मुल्क भर में लॉकडाउन के सबब लाखों अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं। मजदूर तबका दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। रोज बरोज मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामले हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने शराब की फरोख्त की इजाज़त दे दी। CPI लीडर नारायणा ने शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगाने और मजदूरों को इमदाद फराहम करने की अपील की है। We are demanding the central government to release funds, at least 10 lakhs crores to distribute all the states. And the rice, paddy and wheat, they should be given each family 20 kgs per month. The government has announced that liquor can be allowed in the states. When corona existing and lockdown is continuing, when lockdown is continuing, how the liquor shops are allowed to sell it? And that time the green area can be sold out. It is not possible. Now the coronavirus, all doctors are telling that if alcohol takes the persons, that the resistance power will be reduced. How they announce this liquor policy? So we demand until and unless lockdown exists in the country, this liquor ban should be continued. और लाख बेदारी के बावजूद कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल ही नहीं कर रहे। बेंगलुरु में JDS लीडर मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने कहा कि ऐसे लोग अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर मुसलमानों से अपील की कि वो कोरोना मर्ज के ख़त्म होने तक हाथ मिलाना, गले मिलना, सिर पर हाथ रखना, इस तरह की तमाम रिवायतों से परहेज करें। आप जिसको चाहते हैं उसी को गले लगाते हैं। जब आप उसको गले लगाते हैं तो आप अपनों को नुकसान में डाल रहे हो, आप अपनों को इन्फेक्ट करने जा रहे हो और आप अपनों को मारना चाह रहे हो। इसका मतलब ये है। तो इससे मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे परहेज करें। कोई भी ना गले मिले ना कुछ। जैसे कानून इजाज़त देगा, कानून को बराबर से फॉलो करें। अगर वो इजाज़त देते हैं कि ईदगाह तो ईदगाह, अगर नहीं ईदगाह घर में पढ़ना है। देखिए हमारे उलमाए कराम क्या आप लोगों को नसीहत करते हैं, आप उनको फॉलो करें, कानून को फॉलो करें। एक शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का मंजर एक बार फिर बेंगलुरु में देखने को मिला। हु इज़ हुसैन नामी तंजीम ने चर्च के बाद मंदिर पहुंचकर हिंदू भाइयों में राशन किट्स तकसीम किए। शांतिनगर के इस मंदिर के आसपास रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद हिंदू खानदानों में इमदाद पहुंचाई गई। एक जानिब लॉकडाउन है, दूसरी तरफ माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है। हु इज़ हुसैन तंजीम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत 1500 ज़रूरतमंद खानदानों में अनाज तकसीम कर रही है। इस तंजीम से वाबस्ता नौजवानों का कहना है कि आवाम को एक दूसरे का साथ देते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना इस वक्त सबसे अहम है। तो हमारे पास ये इंसानियत के पास इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने सारे डाउट्स है कि ये ख़त्म कब होगा और जब ख़त्म होगा तो इसके बाद ज़िंदगी होगी कैसे। विल इट बी नॉर्मल, जैसे हम पहले जीते थे वैसे होने वाला है, या कुछ अलग होगा, या कुछ मतलब नॉर्मल नहीं होगा। इतने सारे सवाल, इतने सारे कन्फ्यूजन हमारे पास है। तो हमारे पास चॉइस क्या है अभी फ़िलहाल इन दिस सिचुएशन? हमारे पास तकरीबन दो ही चॉइसेस है, और वो है कि या हम साथ में लड़े या हम साथ में डरे। और ये जो महीना है, रमज़ान का महीना है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम मुसलमानों के लिए। हम मुसलमानों का मेंटालिटी ऐसा रहना चाहिए, सिर्फ हम मुसलमान को मदद नहीं करना चाहिए। तो रमज़ान जो रहमत और बरकत का महीना है, हम ये अपॉर्चुनिटी लेके हर एक आदमी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कोरोना वायरस का जो महामारी है लोगों को बहुत सता रहा है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो भी आज गरीब हो गए हैं, उनको राशन नहीं है, डेली वेज वर्कर्स जॉब्स लूज हो गए हैं। ज़रूर हम तो ये एक दरिया का एक बूंद कर रहे हैं। इनको इससे ज़्यादा ज़रूरत है, बट हम कोशिश करें जितना हमारे हाथ से हो सकता है। हम सब लोग स्टूडेंट्स और जिस स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं इन लोग को थोड़ा से ही इनको खुश करने के लिए। कोई भी आगे स्टेप लेने से डर रहे हैं क्योंकि वो घबरा गए हैं कि क्या होगा अगर बाहर जाएंगे तो कोरोना आ जाएगा।
तो हम यूथ की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ये पहला स्टेप ले और जाके गरीबों को मदद करें, क्योंकि उन्हीं के लिए ये सब ज़रूरतें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं के जॉब्स, वेजेस, डेली वेजेस निकल गए हैं उनके हाथ से, तो अभी उनका कोई ज़रिया नहीं है, तो हम वो ज़रिया बन रहे हैं कि उनको जाके मदद कर सकें। तो हम सारे वॉलंटियर्स आज इकट्ठा होकर सबको राशन बांट रहे हैं। मगर ये कोरोना महामारी का ये जो माहौल है उसमें हमको केयरफुल होके राशन देना है कि ताकि हमारे से उनको ना आए या उनसे हमारे को ना आए। तो इसलिए हम सब सारे वॉलंटियर सैनिटाइज़र यूज़ किए, सब फेस शील्ड, मास्क और ये गाउन पहन के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद से शुरू होती है कि हम प्रिकॉशंस लें और ताकि पूरी सोसाइटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक।